दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। बनारस के पहले प्रधानमंत्री से आपको हम रूबरू कराएंगे जिनका नाम है सुभाष राम। जी हाँ, चौंकिए मत। बनारस के पहले प्रधानमंत्री। जब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव होता था तो उस समय प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था। सीधे तौर पे इनसे ही बात कर लेते हैं कि ये प्रधानमंत्री का क्या है प्रक्रिया। अपना परिचय दे दीजिए। मैं सुभाष राम 1980-81 में छात्र संघ का प्रधानमंत्री चुनाव जीता। उस समय 7 पद हुआ करते थे, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, समाज सेवा मंत्री। 7 पद जो है मैं अपने राष्ट्रीय छात्र संगठन का जो पैनल था 7 जिताया था। उसके बाद लगातार जो है मैं राष्ट्रीय छात्र संगठन के पदाधिकारियों को जो है चुनाव जिताते गया। ऐसा है कि जो विद्यापीठ का छात्र संघ का संविधान था वह भारत सरकार के संविधान से मिलता जुलता था। इसी आधार पर जो उस ढंग का तो जब प्रधानमंत्री तो कई बार कई जगह हम जब मिले प्रधानमंत्री बताते थे, लोग चौंक जाते थे। तो ये हुआ 10 वर्षों के बाद जो है जब चुनाव छात्र संघ का हुआ तो उसमें जो है छात्र संघ के संविधान जो पहले का था उसको कन्वर्ट करके उन्होंने महामंत्री कर दिया। और उस स्थिति में हम लोग जो है इस बिंदु पर नहीं बोले कि जब जो छात्र संघ के पदाधिकारी उस समय थे उन्होंने ही ये स्वीकार कर लिया कि नहीं 7 पद नहीं होंगे और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महामंत्री और एक वो पुस्तकालय मंत्री 4 पद का चुनाव होगा। इसलिए हम लोग उस पर बहस नहीं कर पाए, क्योंकि बहस करने का मुद्दा नहीं मिल पाया तो बहस उस पर नहीं किया जा सकता। अच्छा, आप बनारस के पहले प्रधानमंत्री हैं और भी दलित। कितनी चुनौतियां थी उस समय और आज के परिवेश में तुलना करेंगे तो क्या किस आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया। उस समय तो जब मैं छात्र संघ के चुनाव लड़ने की बात कही, जब मैं सोच रहा था तो मैं जब आया तो मित्र छात्र संघ की चुनाव की हमारे अंदर सरगर्मी कब आई हमारे मन में, जब मैं देखा कि दलितों को छत से फेंका जा रहा था, कुचला जा रहा था। यहाँ मैं जब आया तो यहाँ दलित जो कोई मतलब किसी विभाग में जो है न चपरासी न कुछ ऐसा, तो हमने कहा ये तो सारा जो है वही जो समस्या थी वो आज भी है, तो इसका मतलब कोई लोकतंत्र में तो इसका कोई महत्व नहीं रह गया। तो उसमें कुलपति राजाराम शास्त्री हुआ करते थे। तो बाबू जगजीवन राम जो है आए थे नदेसर में, तो हमने चिट्ठी बना कर के दिया कि राजाराम शास्त्री जो कुलपति हमारे काशी विद्यापीठ के हैं वो तो कहते हैं कि चमार महकते हैं। जगजीवन राम जो राजाराम शास्त्री को बुला करके जो कहा, राजाराम शास्त्री फिर उसके बाद जो है मुझको इस ढंग से अपने साथ जो अपना व्यवहार करने लगे, सारी चीज़ें करने लगे। और इसीलिए मुझे किसी चीज़ का होता नहीं हमारे पास है क्या नहीं है, मैं अपने स्थिति को अपने ढंग से लड़ाई लड़ा, छात्र संघ का चुनाव जीता, वहाँ हॉस्टल बनवाया, वहाँ दलितों को सर्विस दिया, अध्यापक प्रोफेसर बनवाया। यह मेरी तमन्ना थी कि इस तमन्ना को जो है बसपा ने धराशायी कर दिया, क्योंकि पीछे लगे थे। जब मैं यहाँ चुनाव जीतने के बाद जो है मायावती दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ रही थी तो मात्र 43 वोट पाई थी, और मैं यहाँ छात्र संघ का चुनाव 950 वोट पाया था, जिसमें विपक्ष के लोग जो खड़े थे उनको मैं 450 वोट से हराया था। उस समय दलित का ही नहीं, मुझे ब्राह्मण का भी वोट मिला था, मुझे सारे लोग, हाँ सारे लोग का हुआ था। और मैं इसी जहाँ आप खड़े हैं इसी जगह पर जितने में लोगों को मैं जानता था कि हमारे लोगों को डरवाया धमकाया जाएगा, तो मैं 400 लोगों को यहीं बुला करके इकट्ठा इसी जहाँ आप खड़े हैं यहीं रखा था। और
चना भिगवा दिया था और गुड़ जो है रख करके हमने कहा वोट दीजिए और आप अपने घर जाइए, नमस्कार। ठीक है। तो आप सुभाष राम जी को सुन रहे थे, जो बनारस के पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जिनका नाम आज भी इतिहास के पन्नों में खोजेंगे तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन एक कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का जब भी नाम आता है तो आज के वर्तमान समय में जो भी सुनेगा तो यही सोचेगा, चौंक जाएगा कि ये कैसे प्रधानमंत्री। लेकिन आपको बता दें कि पूरी कहानी है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में लगभग 80 की बात है, 80-81 की बात है, उस समय प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था। उसी के समय वो आज के परिवेश में उसे छात्र संघ अध्यक्ष कर दिया गया है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।